हम अरेंजमेंट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में वर्क करना चाह रहे हो, फोटोशॉप है ना, तो फोटोशॉप में आपको फोटो एडिटिंग करनी होती है, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर कैसे आप अरेंज कर सकते हो, ये आज का टॉपिक होगा। आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपके पास इमेजेस की कलेक्शन है, उनको आपने अपने पोस्टर में, अपने हार्डबोर्ड पे, अपने कैनवस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू वर्क विद मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन फोटोशॉप। इसमें सबसे पहले नंबर वन, ओपन करना पड़ेगा ऑल डॉक्यूमेंट्स विच यू वांट टू अरेंज। ठीक है, ओपन ऑल डॉक्यूमेंट्स विच you like to arrange. Then use window menu। और विंडो मेन्यू में ये आपके पास काफी सारी ऑप्शंस होगी, ये आपको यहां पे दिख भी रही हैं। ये विंडो में अरेंज। आज मैं इन ऑप्शंस को, जब तक हमें बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, इन ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट में वर्क कैसे करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, उनको स्क्रीन के ऊपर कैसे आप अरेंज करके डॉक्यूमेंट को, उनकी विंडोज को आप देख पाओगे। वर्क स्पेस हमने डन हो गया था, हमारा वर्क स्पेस हमें पता है कि क्या करता है। अरेंज मेन्यू में वर्टिकल अरेंजमेंट चाहिए, वर्टिकल अरेंजमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चाहिए, टू वर्टिकल अप, टू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए, फोर अप चाहिए, सिक्स अप चाहिए, कंसोलिडेट चाहिए। टाइल क्या करता है? फ्लोट इन विंडो, फ्लोट ऑल, मैचिंग, मैचिंग जूम, मैच लोकेशन, मैच रोटेशन, मैच ऑल। और इस वक्त जो डॉक्यूमेंट ओपन है स्टूडेंट्स, वो आपका अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, ये एक ही दिख रहा है। अभी अगर आप गौर करो स्क्रीन के ऊपर, ये डॉक्यूमेंट ओपन है। जो लिस्ट में इस वक्त मैंने नया डॉक्यूमेंट एक ओपन किया, ये ओपन विंडो है, एक ही है। इसको भी अगर क्लोज कर दोगे, और ये नाम आपको यहां पे दिख रहा है विंडो मेन्यू में, विंडो मेन्यू में रेंज में ये नाम आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कोई और फाइल ओपन करोगे, लाइक मैं ये वाली फाइल ओपन करता हूं, जैसे इस फाइल को ओपन करूंगा, ये इसकी डॉक्यूमेंट अब आपकी इसकी प्रेजेंस विंडो मेन्यू में नजर आएगी। और ये विंडो मेन्यू ऑलमोस्ट कोई भी एप्लीकेशन में जब जाते हो, आप वर्ड में जाते हो, एक्सेल में जाते हो, फोटोशॉप में जाते हो, कॉरल में जाते हो, तो जो आपकी करंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहाँ पे बॉटम पे एक, चूंकि ओपन है, एक ही दिख रही है। जैसे जैसे आप ओपन करते जाओगे, यहाँ पे विंडोज आपको फाइलों के नाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप 4 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, 5 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो आपकी वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट विंडो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती हैं। अभी आपके सामने दूसरी फाइल ओपन करूंगा, तीसरी फाइल ओपन करूंगा, तो उसकी प्रेजेंस आप देख रहे हो यहाँ पे। ये ये टैब्स होते हैं। ये आपका एक विंडो ओपन हो गई है, बराबर में भी दूसरी आने वाली है। जैसे मैं ओपन करता हूँ, एक और ओपन कर लेते हैं, यहां से कोई भी, लाइक दिस, ये एक और ओपन कर ली। ये बराबर में अब आपकी एक और विंडो, पहली ये है, दूसरी ये है। इसी तरह मजीद आप ओपन करते हो, जैसे जैसे ओपन करते जाते हो, ये आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर इनकी प्रेजेंस नजर आएगी। पहली, दूसरी, तीसरी। और ये सारी की सारी आपको जितने ओपन डॉक्यूमेंट हैं, वो विंडो मेन्यू में अरेंज में आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर ये ओपन होते हैं, नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आप इन सब को देखना चाह रहे हो। अभी आप जिस बटन पे क्लिक, ये टैब्स होते हैं, इन्हें टैब्स बोलते हैं। ये जिस टैब पे आप क्लिक करते हो, उसका कंटेंट सामने आ जाता है।
मतलब आप पहले प्रोजेक्ट पे देखना चाह रहे हो, दूसरे डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हो, तीसरे को देखना चाह रहे हो, तो एक एक करके आपके पास स्क्रीन के ऊपर आता है। अभी आपने आज की डेट में लर्न क्या करना है? आज की डेट में आपने लर्न ये करना है कि अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन है, ये जिससे मैंने 3 ओपन किए हैं, आप चौथा कर लो, पांचवा कर लो। और ओपन करने के लिए आपको पता है फाइल में ओपन कर लो, वहां से भी हो जाता है। दूसरा, आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को, जो जहाँ जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, उसको आप ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हो, चाहे वो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट हो या कोई फोटो हो। ठीक है, चाहे फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट हो चाहे फोटो हो, ये दोनों आपको ओपन करके दिखा देता है। जैसे ये आपका एक इमेज है, या ये एक इमेज है, ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है, पीएस आपको यहाँ पे लिख रहा है, ये पीएसटी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसको ओपन कर लो, या किसी इमेज को एडिट करने के लिए या देखने के लिए ओपन कर लो। अब इसको ओपन करने के आपके पास वे आउट क्या है? ये लाल माता, इस पर डबल क्लिक करोगे, ये तो ओपन फोटोशॉप में होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसको अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसको ओपन विद में जाके बताओगे बाकायदा कि इसको आपने इलिस्ट्रेटर में ओपन करना है या फोटोशॉप में ओपन करना है। फोटोशॉप में ओपन करना है, एक तो ये राइट क्लिक करके ओपन विद में ये आप उसको इन्फॉर्म करो, बताओ। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आप, इमेज है ना जेपीजी, इसको ड्रैग करके ऐसे ले जाओ। अब इसको अगर यहां पे पुट कर दोगे, ये इसी फाइल के अंदर जो करंटली आपकी लोडेड है ऊपर, इसके ऊपर ही आ जाएगा इमेज। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप इसके अंदर नहीं रखना चाह रहे, इसके ऊपर लेयर के ऊपर, लेयर बाय लेयर ऊपर आ जाएगा, तो आप यहां पे रख दो। यहां पे जब आप देखो रिलीज यहां पे करोगे, एक नई फाइल ओपन होगी, यहां पे करोगे तो इसी के ऊपर लेयर पे आ जाएगा, ये फर्क है। तो मैं एक नई डॉक्यूमेंट में ओपन करना चाह रहा हूं तो ऊपर जाकर रिलीज कर देता हूं। अब अगर आप गौर करो, आपके इस वक्त 4 डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए आपको नजर आ रहे हैं, एक एक करके देख लो। और अगर आपको यहां से क्लिक करने से, एक ये पहले किया था, ये दूसरे नंबर पे किया था, ये तीसरे नंबर पे किया था, और अगर आप देखो नाम की लेंथ बहुत बड़ी है, तो आपको ये टैब जो नजर आ रहे हैं ये पूरे नजर नहीं आ रहे, तो ये आपको डबल एरो नजर आएगा। यहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि करंटली आपके कौन सा डॉक्यूमेंट एक्टिव है, कैसल वाला। ठीक है, और अगर आपने पहले पे जाना हो तो ये पहला ही आ गया, दूसरे पे जाना हो जो ऑर्डर में ओपन किया था दूसरा ये है, तीसरे पे जाना हो ऑर्डर में जो ओपन किया वो तीसरा ये है, चौथे में जाना तो चौथा ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चारों को देखना है। तो इसके लिए आपने करना है विंडो में जाके अरेंज, यू वांट टू अरेंज। अब अरेंज में ये आपके पास तकरीबन 5-7 ऑप्शंस होती हैं। इनमें से ये सारी ऑप्शन मैं आपको एक एक करके दिखाने लगा हूं। पहली ऑप्शन का नाम है कि ये वर्टिकली आपको 4 डॉक्यूमेंट है तो चारों आपके दिखेंगे साइड बाय साइड एक ही नजर में। ये लो, वर्क स्पेस को मैं रीसेट कर देता हूं ताकि साइड पे हो जाए सब कुछ। ये आपको दिख रहा होगा, इस वक्त आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट वर्टिकली साइड बाय साइड दिख रहे हैं। एक्टिव कौन सा है? जिसका टाइटल वाइट है, ये अब ये एक्टिव हो गया। इस पे करोगे ये एक्टिव हो गया, इस पे क्लिक करोगे ये एक्टिव हो गया। दिख चारों रहे हैं। एक्टिव आपका वो है जिसको आपने क्लिक कर लिया, या यहां से कर दो, या आपको थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आपको अरेंज में अगर आप जाओ तो यहां से आप इसको, इसकी लुक वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, लाइक दिस। पहला, ये दूसरा, तीसरा। इनमें से किसी एक को अगर आप जगह देना चाहो स्क्रीन पे तो आप इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये आपका डॉक्यूमेंट जिसको आपने ड्रैग किया वो सामने आ गया। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन पे देखना चाहो तो यहां पे क्लिक करके पूरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बाकी आपको नहीं दिख रहे क्योंकि आपने 4 में से एक को मैक्सिमाइज कर दिया। यहां से आप क्रॉस करने से क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ये वाला जो कैसल वाला है, और ये रिस्टोर है, उसी हालत में आ जाएगा जैसे था। और इसको आप फिर अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हो, जहां लगाना चाहो, इधर रखना चाहो, इधर रखना चाहो। अगर इस तरह करोगे तो ये इससे बोलते हैं मैनुअली अरेंजमेंट। दूसरा, ये लो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे पे क्लिक करो, इसकी टाइटल बार को ड्रैग करके जहां मर्जी रख दो, और ये साइज भी यहां से कर सकते हो, या ऐसे हर एक को अलग अलग क्लिक करके साइज भी कर सकते हो। हर एक को मतलब एक्टिव करने के बाद उसकी विंडो के साथ आप
जैसे ट्रीट करना चाह रहे हो, ये अरेंजमेंट आप मैन्युअली करने बैठ गए, इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। ये सारी जो आपने अरेंजमेंट इस तरह जो करनी है, तो ये आप यहां से भी कर सकते हो। वर्टिकल आपने देख लिया, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल आपने देख लिया, अरेंजमेंट ऑफ विंडोज, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। और अगर आप कहा जाए कि इनमें से नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या कहती है अरेंज में, कि जो पहली दो हैं हॉरिजॉन्टल वो सामने आ जाए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और अगर आप कहते हो नहीं मुझे वर्टिकल देखनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं देखनी, तो दो अप वर्टिकल भी है। बालकद आपको दो फोटोज में काम करना होता है, दो प्रोजेक्ट्स में काम करना होता है। ठीक है। एक में फोटो एडिटिंग करनी है, एक में पोस्टर आपका रेडी हो रहा है। ये फोटो आपने यहाँ पे रखनी है इसके अंदर। तो बालकद आपको एक ही टाइम पे दोनों फाइलों को साइड बाय साइड इस तरह भी देखना पड़ सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। मैंने इस फोटो पे क्लिक किया, यहां से मैंने कल भी बोला था आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट करना हो, ये सिलेक्ट सब्जेक्ट यहां से हो जाता है। सिलेक्ट सब्जेक्ट में करंटली दिस मॉडल इज द सब्जेक्ट। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है, ये हो गई। अब आप इसको मूव करोगे, क्या करोगे, मूव। मूव पे क्लिक करो और ये मूव करके आप इसको दूसरी विंडो में भी पुट कर सकते हो, लाइक दिस। ये एक बहुत बड़ा एक फायदा हो जाता है कि कभी आपको अपनी कंटेंट को एक से दूसरे में लेके जाना हो तो सिलेक्ट करके टिक करो, एवरीथिंग इज ओके। ये देखो, ये आपकी सिलेक्शन यहाँ पे दो अक्रॉस द विंडोज आपने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी दो फाइलों को साइड बाय साइड इस मकसद के लिए भी देखते हो। बात बात एडिटिंग करनी होती है फोटोज के अंदर, दोनों के अंदर, तो ये सारी एडजस्टमेंट करनी और बहुत कुछ करना होता है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है अरेंजमेंट करने से, ताकि आप दो फाइलों में, एक में पोस्टर बन रहा है, एक में से आपने कुछ पार्ट निकाल के दूसरे में फिक्स फिक्स करना है, फिट करना है, प्लेस करना है, इजिली हो रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल तब होती हैं जब, करने को तो हम वैसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, सिलेक्शन हो गई है, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता और दूसरी विंडो में क्लिक करके इधर मैं इसको पेस्ट कर देता। ये भी एक तरीका हो सकता था। ये आ गया, ये भी एक तरीका हो सकता था। आप दो विंडोज को एक साथ देखने की रीजन ये भी हो सकती है। और अगर आप कहते हो कि मुझे इसके अलावा कोई दूसरा कोई प्रोजेक्ट उसको देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो इसका मतलब है विंडो मेन्यू में अरेंज की ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि आप जितने डॉक्यूमेंट ओपन करने हैं आप करके उनको वर्टिकली देख लो, उनको हॉरिजॉन्टली देख लो। अगर आपको तीन इकट्ठे देखने हैं तो थ्री अप वर्टिकल भी है। ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये क्लिक करो, ये देखो ये जूम आउट हो रहा है, ये जूम इन हो रहा है। इधर क्लिक करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा, व्हील के साथ आपको पता है, कंट्रोल प्लस के साथ आपको पता है। तो जिस एरिया पे क्लिक करते हो वो जूम इन जूम आउट होता है। अभी ये अलग अलग हो रही हैं, हर एक का जूम इन लेवल आपको बॉटम पे दिख रहा है 10.73, इसका देखो 9.47, इसका देखो, ये ऊपर करता हूं, ये बॉटम पे ना आपको, ये जहां पे आपका ये है स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉलिंग करने के लिए, यहाँ पे साइड के ऊपर इसकी परसेंटेज भी दिख रही है। हर एक का जूम लेवल अलग अलग है। अगर आप तीनों को इकट्ठा कंट्रोल करना चाहो, रोटेशन वाइज, लोकेशन वाइज, जूम वाइज, तो आगे ऑप्शन आ रही हैं। अभी हर कोई इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। किसी को आप ज्यादा जूम कर लेते हो, किसी को आप कम जूम कर लेते हो, ये आपकी मर्जी होती है। और आपको परसेंटेज नीचे विजिबल है, देख रहे हो, 11.98, 21.82, 3.98। और अगर आप क्लिक करने के बाद अगर व्यू मेन्यू में भी ये जूम की सेटिंग यहां से भी कर सकते हो। 100% जूम करना है, ये लो, इसको करना है, इसको क्लिक कर दो, तो इसका मतलब है आप 200% करना है, ये लो। इसका मतलब है आप जब अरेंज कर लेते हो तो आप इंडिविजुअली हर विंडो में काम इजीली आप कर सकते हो, करना चाहो सिर्फ क्लिक करना लाजमी है। और क्लिक करने के बाद आप उसके ऊपर जो एक्शन करना है आप कर लो। मिसाल के तौर पे इस मॉडल को मैंने यहाँ पे भी लेके आना है। ठीक है। तो मैं क्लिक करूंगा इस एरिया में जहां में मॉडल है, सिलेक्शन मेरी ऑलरेडी हुई हुई है, मूव टूल से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता। कितने आप इजीली आपकी जॉब जो प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है इजीली आपकी होती जाएगी। बाकी इसका जो है वो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, जैसे आप इसको रखना चाहो, जिस तरह रखना चाहो।
रोटेट करना है, रोटेट करना चाहो तो जो भी आप करना चाह रहे हो ये इजली यहाँ पे आपका हो रहा है, टिक कर देना ताकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस हो जाए। बताने का मतलब ये है कि विंडो मेन्यू में अरेंज की ऑप्शन आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट में वर्क करने में आपको हेल्प करती है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट 4 हैं तो 4 की ऑप्शन भी है। अरेंज में मैक्सिमम जो है वो 6 तक जा सकते हो। ये 4 ओपन हो गए, ठीक है। अगर आपने पांचवा छठा भी लेके आना है सामने, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। और ये अरेंजमेंट को आप अगर मैन्युअली सेट करना चाहो तो क्लिक करके यहां से इसके साइज हैंडल आ जाएंगे, तो उसको साइज यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो। थोड़ा आपको इस पे तवज्जो के साथ देखना पड़ेगा। हैंडल्स आते हैं ऐसे, तो आप बाद का तो किसी को ज्यादा स्पेस देनी हो, किसी को कम देनी हो, वर्टिकली देनी हो तो वर्टिकल भी मौजूद है। तो इसका मतलब है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन विंडोज़ को आप अरेंज करके इसकी जो पोजीशनिंग कर सकते हो, इसका जूम लेवल सेट कर सकते हो, यहाँ तक कि इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट के लिए आपको पता है कि रोटेट के लिए आपको जाना पड़ता है इसमें, ये रोटेट व्यू टूल क्लिक करोगे, ये रोटेट का हैंडल आ गया। इससे आप अपने कैनवस को या आर्टबोर्ड को रोटेट भी कर सकते हो अगर करना चाहो। तो इसका मतलब जिस पे क्लिक किया होगा, जिस आप कैनवस पे क्लिक किया होगा उसके अंदर इसको रोटेट भी किया जा सकता है, क्योंकि रोटेट का टूल इज ऑन, ठीक है। बाद वक़्त आपको इसको कैनवस को थोड़ा सा रोटेट रोटेट करके भी आपको देखना होता है। सीधा करना है, सीधा कर लो क्लिक करके, ये दोबारा ये लो। और ये करने का एक आसान सी ट्रिक ये होती है, ये रोटेट वाला टूल जो है इसका ऊपर अपना प्रॉपर्टी बार भी है, यहां से भी रीसेट कर सकते हैं हर एक को वापसी। ये इस टूल के साथ होता है, ये इसकी ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये यहां से भी दे सकते हो एंगल 45 डिग्री, वो देखो नीचे, रीसेट करना यहां से कर देना। तो इसका मतलब है कि अगर आपको रोटेशन रिक्वायर्ड है तो रीसेट रिक्वायर्ड है, ये यहां से और यहां से भी कर सकते हैं ऐसे हैंडल से। जिसको क्लिक किया होगा उसकी रोटेट व्यू ऑन हो जाएगा। बाद में इसको आपने उल्टा प्रिंट करना होता है तो रोटेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यहां से आप रोटेट इसको कर लेना। और अगर आप सबको करना चाह रहे हो, सब हो रही है, मैं सबको रीसेट करता हूं, ये देखो सब रीसेट हो गई एक ही गो में। ये बटन आपको हेल्प करता है कि अगर आपके ओपन डॉक्यूमेंट्स हो 4 या 6 हो सकती है मैक्सिमम, तो ये अगर ऑन कर दो तो ये सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो रोटेट कर रहे हो या रीसेट कर रहे हो, ठीक है। ये इसको आप यूज कर सकते हो। कभी अगर आप इसको करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि इकट्ठा आपको रोटेट करेगा लाइक दिस, ये देख रहे हो सबको एक ही गो में रोटेट की जो एंगल है वो आप सेट हो रहा है, प्लस रीसेट भी हो रहा है। रीसेट भी हो रहा है। तो इसका मतलब है जूम करना हो या रोटेट करना हो, आपके लिए जूम टूल भी है, रोटेट टूल भी है। आज आपको मैं क्या करवा रहा हूं, आज आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट में वर्क कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, विंडो मेन्यू को इस्तेमाल करवा रहा हूं। और विंडो मेन्यू में मैंने कहा ओपन कर लो सबको। अब ये अरेंजमेंट जो होती है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। आज ये मेन्यू आपको कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, आसान सा मेन्यू है। आज स्ट्रेंथ कम है, ऑनलाइन ज्यादा है मेरे स्टूडेंट, आप 4 हो उधर 8 हैं, तो हम आज थोड़ा सा मैं लाइट हैंड रखूंगा ताकि हम कोई ऐसा टॉपिक ना कर लें जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने करवाना वही था, लेकिन मैंने थोड़ा आज का लेक्चर चेंज किया है, ठीक है। आज मैंने आपको एक सिंपल सी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जरूरत तो है ना इसकी भी, ये कोई ऐसी नहीं ऑप्शन के इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको थोड़ा सा झलक भी दिखाई कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करनी हो, वर्टिकल अरेंजमेंट करनी हो, और क्या कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट्स की आप जूम कंट्रोल कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। जूम कंट्रोल फॉर सिंगल, फॉर सिंगल, और ऑल ओपन विंडोज, ये बड़ी मजे की चीज है। डी, आप इसको रोटेट कर सकते हो, रोटेट योर कैनवस,
ठीक है, रोटेट योर कैनवस ऑन वन सिंगल विंडो, सिंगल मतलब जो करंट विंडो है, ठीक है, कैनवस ऑफ करंट एक्टिव विंडो ओपन जो है आपकी, और ऑल विंडोज ऑल ओपन अरेंज विंडोज। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई हो। जूम का भी मैं बताता हूं अभी आपको। जूम टूल मैंने पहले या दूसरे दिन करवा दिया था, उसमें दो तीन ऑप्शन मैंने छोड़ दी थी, आज वो भी आपकी बारी आ गई है उसको भी देखने की। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने स्टूडेंट्स ये देखा कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में काम कैसे करते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसमें डिफरेंट इमेजेस पड़े हुए हैं और उसको आपने कहीं प्लेस करना है अपने पोस्टर के अंदर, कोई मूवी पोस्टर है, कुछ इस तरह का कंटेंट आप बनाना चाह रहे हो, तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक्टिव कैसे करोगे, ओपन कैसे करोगे। ये मॉडल आप देख रहे हो, ये मॉडल को मैं इस इमेज में भी ले आया, मॉडल को मैं इस इमेज में भी ले आया, मॉडल को अगर आप इस इमेज में भी लाना चाहो इस इमेज में भी ला सकते हैं। और स्पेस बार से आपको पता है हैंड टूल आ जाता है, वो बराबर वाला, ये हैंड टूल। दोबारा से देख लो, ये चार विंडोज ओपन हैं। ये आमतौर पे ये किस तरह होती हैं, सारी एक ही जगह पे ऊपर लाइनअप होती हैं टैब्स में, तो एक वक्त में एक को देख पाते हो। वापस करूं इसको, वापस यहां से होता है, रिवर्स करना हो, ऑप्शन नेम इज यू वांट टू कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, सारे टैब्स में आने की जैसे होता है ये, बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है। अब आप एक वक्त में एक विंडो का कंटेंट देख सकते हो, एक वक्त में एक प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो, एक वक्त में आप एक विंडो में जाके काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त पांच नहीं है, चार है, मैक्सिमम आपको अलाउ करता है छह, दो और ओपन कर लेते चले, दो प्रोजेक्ट्स समझ लो, दो और प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ओपन कर लेता हूं। चलो ए प्लेन भी ले आता हूं और एक और ओपन कर लेता हूं। कोई मॉडल यहां पे हमारे पास ये चाल है, ये मैंने आपको एडजस्टमेंट लेयर के लिए कुछ डाउनलोड किए थे इमेजेस। चलो इसी को अटेम्प्ट करते हैं। ये ये सपोज मूवी पोस्टर हम बॉक्सर मूवी का कोई हम बनाएंगे। ये अब आपके पास टोटल जो हैं वो छह इमेजेस हैं, यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा। यहां से भी जा सकते हो, ये डबल एरो जो होता है ना, ये भी हेल्प करता है। पहले में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है, एक एक करके सामने आ रहा है, पांचवा और लास्ट वाला। ठीक है, अब सबको अरेंज करना है, तो विंडो मेन्यू में जाके अरेंज, अरेंज में मैक्सिमम अलाउ करता है सिक्स अप, छह तक होता है, इससे ज्यादा नहीं, कोई जगह नहीं होती ना, छह से ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतने ज्यादा थोड़ी इमेजेस ओपन करने हैं। तो जिसको ओपन करना है उसको ओपन करके अगर साइड बाय साइड जैसे देखना है, छह के छह इकट्ठे देख सकते हो। ठीक है, अब इकट्ठे देखने का फायदा, फायदा ये है कि मैं ये स्काइस में ये एरोप्लेन को पुट करना चाह रहा था, मेरे कंटेंट की डिमांड थी, मेरे प्रोजेक्ट की डिमांड थी। मूव करता हूं, ये लो, चेक करो आ गया कि नहीं आ गया। रोटेट करता हूं, साइज करता हूं, ये स्पेस बार। अब मैं आपको, इस वक्त करंटली आप छह फाइल्स को देख रहे हो, सिक्स की सिक्स। अब मैं आपको एक चीज ये बताई कि आज आपको मैं विंडो मेन्यू में अरेंज में अगर आपने इसको वापसी करनी हो जैसे था, तो ये है, इसमें एक वक्त में एक फाइल सामने आती है, जो भी क्लिक करोगे, जिस पे भी क्लिक करोगे वो सामने आती है। ठीक है, तो अगर आपने सारों को देखना हो, वजह कुछ भी हो सकती है, आपने कंटेंट को एडजस्ट करना है, एक में दूसरे में तीसरे में को पोस्टर कंप्लीट करना है, आपके क्लाइंट ने पिक्चर्स भेज दी हैं, उसको एक पोस्टर में लगाना है जगह जगह पे, तो लाजमत मतलब वो सारी ओपन करके आप एक ही वक्त में देख भी सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी कंप्लीट हो सकता है। तो ये आज आपको वालेकुम सलाम, अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट में आज आपको विंडो अरेंज करना सिखा रहा हूं।
क्या आपको ये ऊपर वाली 7-8 ऑप्शन समझ आ गई हैं? आप एक ही गो में दो को, तीन को, चार को, छह को देख सकते हो, और इनको मैनुअली भी अरेंज कर सकते हो, उसमें लगेगा टाइम। मैनुअली भी अरेंज कर सकते हो, उसको लगता है टाइम। अगर आप इसको ये ऑर्डर देते हो कि यार तुम्हारी मेहरबानी सबको अरेंज कर दो, जितनी ओपन है, छह ओपन है, छह की छह को देखना है मैंने, ये लो, आपने अरेंज में जाना है और छह डॉक्यूमेंट ओपन है, छह की छह दिखेंगे। अब आप अगर चाहो, जिस पे क्लिक करोगे उसका एक्टिव हो जाएगी विंडो। मिसाल के तौर पे ये आपका एक मॉडल है, इसको आपने यहां पे लेके आना है, इस फोटो में, इस फोटो में लेके आना है इस मॉडल को, जो ये आपका है, ठीक है। इस मॉडल को पहले तो पूरे को लेके आना है या इसको सिर्फ लेके आना है। पूरे का मतलब ये ब्लैक एरिया साइड पे दिख रहा है, ये पूरा भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ये पूरा भी आ सकता है, पूरा। देखो बच्चों, अगर आप पूरा लेके आओगे तो बुरा लगेगा। ये देखो, ड्रैग कर, ये लो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ये इमेज आ गया, इसको एडजस्ट करो, ये यहां पे रख दिया। अब ये आपका बुरा लग रहा है, ठीक है। अब इसको ये भी कर सकते थे, कैंसिल कर देता हूं, अंडू, या डिलीट करके दोबारा देखो। इसको मैं आप, कल कल मैंने आपको ये बोला था कि आप अपने पूरे इमेज में से जो मेन आपका मॉडल है या सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी है। वो बंदा भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, एनीथिंग। आपके लिए सबसे मैंने आपको टूल्स करवाने हैं, ये सारे, ये सिलेक्शन के लिए होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, ये टूल्स, हर टूल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। मैं सबसे आसान तरीका सिलेक्शन का, जो कि मैं आखिर में बताया करता हूं, इस क्लास में मैंने डिसाइड किया सबसे पहले बताओ। क्लिक करो, पूरा मॉडल नहीं लेना, सिर्फ मॉडल को, ये पिक्चर को क्लिक करो, एक्टिव हो गया, ये देखो व्हाइट बॉक्स एक्टिव हो गया। यू नीड टू सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये लो, सिलेक्ट सब्जेक्ट। एज यू कैन सी, योर मॉडल इज सिलेक्टेड। ये डॉटेड आ रही ना। अब मूव करना है, सिलेक्शन का काम खत्म, अब आपने मूव करना है, तो मूव टूल, ये लो, ये देखो, आपका वो मॉडल को आप अपनी मर्जी से साइज वाइज भी करके जहां रखना है आप वहां पे रख सकते हो। इसका मतलब है मल्टीपल विंडोज में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल विंडोज में काम कर सकते हो। ये प्लेन आपको इधर चाहिए स्काइज में, ये लो, क्लिक किया, मूव, मूव, मूव कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, एक ही बात है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इधर से कॉपी कर लो, इधर जाके पेस्ट कर दो, ये एक है। दूसरा तरीका है, यहां आसान तरीका ये होता है, ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दो, ये लो, प्लेन इज देयर। इसका मतलब है मल्टीपल डॉक्यूमेंट में वर्क करने से फायदा क्या होता है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेसमेंट करने में आपको इजी हो जाता है। आप देख रहे हो, कभी मैं किसी मॉडल को एक पिक्चर से लेके आ रहा हूँ, कभी मैंने ये जो आपका बॉडी बिल्डर है इसको लेके आ रहा हूँ, कभी मैं प्लेन को वहां पे फिट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मल्टीपल आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो, आपके लिए जॉब करना, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, आपका फ्लायर, आपका पोस्टर, आपका जो डिजाइन है उसको कंप्लीट करना आसान हो जाता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट से काम कर रहे हो। आज आपको मैंने ये मेन्यू जो है, काफी दिनों से मैं सोच रहा था अरेंज करवा दूं, आज मैंने अरेंजमेंट करवा दी। आपने सारी डॉक्यूमेंट्स ओपन करनी है, मैक्सिमम 6 अलाउ करता है, 4 भी कर सकते हो, फर्स्ट 4 यू कैन सी। ये अब आपकी मर्जी होती है, अरेंज 4 को करना है, 6 को करना है, मैक्सिमम 6 के होते हैं। ये लो, ये 4 डॉक्यूमेंट को अरेंज कर दिया, ठीक है। और ये यहां से आज आपका मेन्यू कंप्लीट होने जा रहा है। यू वांट टू अरेंज मैक्सिमम 6 विंडोज, ओके, ये 6 आ गई। और इसकी रीजन मैंने बताई कि मैंने मॉडल्स, मैंने पिक्चर्स, मैंने इमेजेस को सेट करना था, एक प्रोजेक्ट के अंदर उसको फिट करना था, तो हो गया। और अगर मैं आपको कहूँ वापसी कर दो इसको, तो अरेंज में ये ऑप्शन होती है बाय डिफॉल्ट, जो कंसोलिडेट करती है ऑल टैब्स की सूरत में। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पांचवा यहां से ले लो। ये देखो, इस वक्त आपके 6 फाइलें ओपन है,
डिफरेंट डिफरेंट मैंने फाइलें ओपन की हुई हैं, समझो एक 6 प्रोजेक्ट्स हैं, 6 इमेजेस हैं, उनको आपने ओपन किया है और अब उनको आप एडिट करना शुरू कर दिया। आज एडिटिंग हो रही है, कोई चीज उठा रहे हो एक से, कोई दूसरी में लगा रहे हो, कोई दो तीन उठा के पहली में लगा रहे हो, तो ये करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सिलेक्शन करनी आनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए ये टूल्स आपके ऊपर वाले हैं। वो ऊपर वाले टूल मैंने अभी तक आपको एक भी नहीं बताया। मूव के साथ जो टूल्स हैं ना, सात वाला और दो नीचे, ये सिलेक्शन के लिए होते हैं। ये स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है। आज नहीं तो मैं कल ये स्टार्ट कर दूंगा। आज मैं आपको सिलेक्शन की एक आसान सी ट्रिक बताई है कि जिस इमेज में से जो पिक करना है, आपने यहां पे जाना है और सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देना है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि आपको ये मॉडल को, आपको स्टेट्स में जो थी इनको पिक करना था, ठीक है। पिक करने का आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप उस लेयर को ऑन करो जिस लेयर पे वो मॉडल है, ठीक है। ये लेयर को सिलेक्ट जरूर कर लेना वरना सिलेक्शन नहीं होगी। और आपके ये टूल्स हैं जो आज नहीं तो कल मैं स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन ये टूल्स का, हर एक टूल का अलग अलग काम है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर में शुरू भी करूंगा। आज आपको मैंने सिंपल ये बोला कि करंट कैनवस पे जो मेन फिगर है, जो मेन मॉडल है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, मॉडल हो सकती है, ट्री हो सकता है, पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका ये भी इशू हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पड़े हो, तो वो कैसे होंगे? अभी तो एक ही है ना, दो दोस्त आपस में बैठे हों ये स्टेट्स में, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि वो दोनों दोस्तों को सिलेक्ट कर लेगा। ये बड़ी कमाल की चीज है। और ऑप्शन का नाम है सिलेक्ट सब्जेक्ट। जब कोई चीज सिलेक्ट होती है वो डॉटेड आपकी डैशेस में आपको कन्वर्ट कर देता है। ये देखो, ये सिलेक्शन को इंडिकेट करता है कि आपका सिलेक्शन क्या हुई है जनाब, ये मॉडल। और आज आपको सिलेक्शन में ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाया, सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाया, ये आप इसको डी सिलेक्ट करना होगी सिलेक्शन, आप कहते हो नहीं मैंने तो नहीं करनी, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। कंट्रोल डी बहुत इस्तेमाल होता है जब कभी आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हो, एक्टिव करते हो, उसको किसी मकसद के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी। तो सिलेक्ट में, करंट इमेज में, आपका सब्जेक्ट इज योर मॉडल। ये लो, ये मॉडल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको मैं इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमो दूंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे आपने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करके दिखा रहा हूं। आपको याद है मैंने आपको ब्रश लगाना सिखाया था। अगर आप ब्रश को भी लोगे ना, ब्रश को भी लोगे, ये इसी इमेज के ऊपर प्लेस होगा। कलर बताओ कौन सा कलर रख लूं, रेड कर दूं? ये देखो, ब्रश अब आपका इसी इमेज के अंदर जो सिलेक्शन है उसमें पेंट कर रहा है, इससे बाहर नहीं आ रहा। गौर किया? ये है आपका सिलेक्शन। और सिलेक्शन को अगर आपने मूव करना तो वो मैंने इससे पहले करके दिखाया। अभी मैंने क्या किया, मैंने पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं, अंडू करता हूं, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अराउंड बाउंड्री आ सकती है। बिल्कुल आ जाएगी। आप यहां पे चले जाओ और यहां पे आपके पास सिलेक्शन हुई हुई है। सिलेक्शन हुई हुई है तो आप इनमें से कोई टूल सेलेक्ट कर लो, ये ऊपर वाले 3 सिलेक्शन के टूल होते हैं। इस एरिया में आ जाओ, राइट क्लिक करो। अब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फिल यहां से भी कर सकते हैं। करूं? ये देखो, ये याद है कुछ अर्सा पहले मैंने फिल करवाई थी, वो पूरी में कर रहा था। आज क्या होगा, जो सिलेक्शन है उसमें फिल होगा। ब्लैक कर दूं, व्हाइट कर दूं, ग्रे कर दूं, पैटर्न डाल दूं, कलर कोई अपनी मर्जी से ले लूं। ये लो, ये सिलेक्शन, सब्जेक्ट की सिलेक्शन के अंदर ये पेंटिंग हो रही है। ये लो, अंडू करता हूं। आप कह रहे हैं इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है, ओके। सिलेक्शन टूल जब हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, इन टूलों में से कोई एक टूल लेना है, कोई और पे ना हो, नहीं होगा काम। मैं पहले बता रहा हूं, सिलेक्शन करने के बाद इन टूल्स में किसी एक पे क्लिक कर देना, राइट क्लिक। और ये देखो स्ट्रोक, फिल नहीं करना आपने, इसके राउंड स्ट्रोक लगाना है, मॉडल के राउंड हाईलाइट करना है। ये देखो, किस कलर का लगाना है, व्हाइट कलर का लगा दूं, ये व्हाइट कलर का। अब फिल नहीं होगा, ये स्ट्रोक लगेगा। आउटसाइड लगाना है, सेंटर लगाना है या इनसाइड करना है? आउटसाइड करना है। स्ट्रोक का वेट क्या देना है? 80 पिक्सल, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। ये लो जनाब, जब सिलेक्ट सब्जेक्ट हो गया तो ये काम हो जाएगा आपके लिए। और कंट्रोल डी करो, जब काम हो जाए, जॉब डन, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। दोबारा, एक और, दोबारा से देखो। सिलेक्शन जो करनी है, सिलेक्शन जो करनी है इसकी नहीं करनी, आउटसाइड एरिया की करनी है। तो सिलेक्शन को इन्वर्स कर दो। आप पता है कि किस चीज की सिलेक्शन हुई है? स्टेयर्स की।
और अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहो, फिल करके देख लो, स्ट्रोक लगा के देख लो। स्ट्रोक लगाना है, फिल करना है, आपकी मर्जी। स्ट्रोक लगा दो। आउटसाइड। अच्छा, एक और चीज, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मॉडल रह जाए, बाकी चीजें खत्म कर दें। ये ले डिलीट। सिलेक्शन मॉडल एरिया की थी या आउटसाइड की थी? इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स। आज के दिन सिलेक्शन में मैंने आपको ऑल, सारी सिलेक्शन अभी मैं करके दिखाता हूं। जब सिलेक्शन ऑन हो तो कैंसिल करने के लिए कंट्रोल डी, इन्वर्स करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल आई, बड़ी फेमस की है। शिफ्ट कंट्रोल आई आपको आज, कल और मंडे को यूज होते हुए नजर आएंगे। ये चार ऐसी कीज हैं जो आज और आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल होंगी। यू वांट टू सिलेक्ट ऑल एरिया, यू वांट टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज देयर, यू कैन सी सब्जेक्ट इज देयर। और अंडू कर देता हूं। आप कहते हो सर स्ट्रेट्स को उड़ा के फिलिंग कर देते हैं, ओके, राइट क्लिक, फिल, कलर नो, पैटर्न यस। विच पैटर्न? आपने, याद होगा ये पैटर्न बनाने सीखे थे। आज आपको समझ आई है, पैटर्न बना के आप ये भी काम कर सकते हो जो पैटर्न बनाया था। अंडू, राइट क्लिक। और ये चीज याद रखना, ये मेन्यू कब आता है स्टूडेंट्स? जब ये टूल एक्टिव हो, फिर ये मेन्यू आता है। और कोई और टूल सिलेक्ट कर लिया जाए, ये राइट क्लिक करता हूं, ठीक है। तो आपको ये टूल्स को ऑन करना है, इन तीनों में से कोई कर लेना। फिल, फिल, स्ट्रोक लगाना है स्ट्रोक लगा लो, फिल लगानी फिल लगा लो, और यहां से अपनी पसंद का ये ले लेते हैं पैटर्न। मैंने इमेज का पैटर्न भी बनाया था, याद है? या बात पिक कर रहे हो? अब वापसी करता हूं। विंडो मेन्यू में जो चीजें रह गई हैं वो सुन लो। आपके पास जब सारी विंडोज कंसोलिडेट हो जाएं, और अगर आप सबको देखना चाहो इक्वल स्पेस में, बजाय आप खुद करना शुरू हो जाओ, आप खुद भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। वो कैसे? टैब पकड़ो, ड्रैग करके यहां ले आओ। इस तरह करोगे आपको टाइम लगेगा। एक को कर लो मैनुअली, ऐसे सेट कर लो, ऐसे, इसको लगा दो, ऐसे, दूसरी को पकड़ो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, ऐसे, इसको मैन्युअली सेट कर लो, ऐसे, तीसरी को क्लिक करो, ऐसे, ड्रैग करो, ऐसे। मुझे बताओ, बेवकूफी है ना? जब आपके पास एक ऑप्शन है तो आप इस तरह क्यों कर रहे हो? अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने विंडोज को अरेंज करके देखना था, वो तो ये भी कर रहा है आपके लिए। हाउ मेनी विंडोज यू वांट टू सी एट अ टाइम? टू, थ्री, फोर, और मैक्सिमम इज सिक्स। ये आ गई। अब आपको समझ आई है कि किस तरह आपका जो है टोटल जो कैनवस के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट का किस तरह खेलोगे आप। सब्जेक्ट इज योर मेन आइटम ऑन योर कैनवस। उस इमेज में जो मेन चीज पड़ी हुई है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। सिलेक्ट करने के लिए तीन टूल्स वो ऊपर पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने एक भी टूल नहीं बताया। मैंने डायरेक्ट आपको आसान वाली ट्रिक बता दी कि आपने मेन जो आपका कैनवस में मौजूद ऑब्जेक्ट है, मॉडल है, सब्जेक्ट है, वो सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद चाहे कॉपी पेस्ट करके ले आओ, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, लेकिन मूव के साथ, मूव के साथ करना। अगर आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया और आप मूव टूल नहीं करोगे, कभी भी मूव नहीं होगा। मूव टूल को ले लेना। इसका मतलब पहले सिलेक्ट करो सब्जेक्ट को, मेन आपका सब्जेक्ट जब सिलेक्ट हो जाए तो उसको फिर मूव टूल के साथ मूव करके दाएं बाएं कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ। मैंने आपको अभी ये बताया कि आपके पास किसी एक विंडो पे क्लिक करते हैं, किसी एक विंडो पे क्लिक करते हैं तो इसका जूम इन जूम आउट हो रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, इसका जूम इन। अब आप परसेंटेज ये नीचे देख रहे हो, 37, इसकी 3.59, इसकी 11.29, इसकी 14.92, अलग अलग है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि मैं इसका जूम लेवल सेट करूं 30%, 40%, 50%, 100%, बाकी पांचों का भी हो जाए? उसके लिए आपने काम करना है, विंडो मेन्यू में जाना है, अरेंज में एक ऑप्शन को एक्टिव करना है, उसका नाम है क्या? नाम क्या है? जूम, बैच जूम। क्लिक कर दो। अब गौर करो, एक विंडो का साइज जब आप बड़ा करोगे, और देखो
छह की छह विंडो में ये दिख रहा है आपको 3.59 3.59 3.59। इसका आप जब साइज करते हो, इसका साइज पता मैंने क्या कर दिया, 15 पॉइंट समथिंग। आप चाह रहे हो बाकी पांच भी 15.59 पे 01 पे आ जाए, कोई मसला नहीं है। इसको अलग करने की, इसको अलग करने की, इसको अलग करने की जरूरत ही कोई नहीं है। आपने इसको कर दिया, एक को कर दिया, बाकियों को इसको ऑर्डर करो कि बाकी भी मैच कर जाए इसके साथ। मैच जोन, मैच जोन। मिसाल के तौर पे इसको आपने 100% कर दिया, चाहे यहां से कर दो। क्या कर दिया? 100%। ठीक है, मैं चाह रहा हूं बाकी जो पांच हैं वो भी 100% पे आ जाएं। तो इसको आपने एक्टिव किया 100%, ये आपको दिख रहा होगा नीचे, ये देखो ये। बाकी कोई 15 पे है, कोई किसी पे है। आप विंडो मेन्यू में जाके कभी आपको अरेंजमेंट में इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना हो तो ऐसे इस्तेमाल होती है, पहले कर लो फिर इसको कह दो। अब आप सारी विंडोज के बॉटम पे देखो, 100%, 100%, 100%, 100%, वो सारी 100% ही है। जूम लेवल उनका 100% पे आ गया। और जहां तक अगर आपसे कहा जाए कि चले मैं काम करता हूं, इसका मैं जूम करता हूं, ये माउस के साथ भी कर सकते हैं, 28 कर दिया। अब बाकियों को भी मैं यहां पे इस कमांड के थ्रू इसको मैच करवा सकता हूं। सब हो गए। अब मैं अगर कहूं कि एक को रोटेट करूं बाकी भी हों, वो कैसे, ये देखो। इसको मैं रोटेट करने लगा। रोटेट करने के लिए आपको याद रखना, रोटेट करना हो तो आपके पास टूल होता है ये, हैंड टूल के बराबर में ये है रोटेट। इसको क्लिक करने से एक को रोटेट करोगे बाकी भी होंगे, एक को रोटेट करोगे बाकी भी होंगे। क्यों हो रहे हैं बाकी? क्योंकि ये बटन ऑन है, रोटेट का ये ऊपर वाली ऑप्शन ऑन है। अगर मैं ऑफ कर दूं, अगर इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं, सिर्फ और सिर्फ ये होगी, बाकी नहीं होंगे। आप क्या बाकियों को भी करना चाह रहे हो? दो तरीके हैं, एक ये कि आप इस पे क्लिक करके करो, हो जाएगा। दूसरा ये कि आप विंडो मेन्यू में जाके इसमें अरेंजमेंट में बजाय जूम के आप इसको को मैच रोटेशन। बुरा लगता है यार, इतना क्रेजी नहीं होना चाहिए बंदे को कि सारे दुनिया से हट के अपने काम किए जा रहे हो। बच्चे आयो तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो। एक बंदा सामने बैठा हुआ है, खप रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, और आप ना देखना पसंद करते हो ना सुनना पसंद करते हो। कितनी बुरी बात है। ये बाकी बच्चे भी बैठे हैं, आपको ये अलग तो नहीं हो? बुरा लगता है। अच्छा, तो ये अगर आपको मैं रीसेट करूंगा, अच्छा रीसेट कौन सा होगा? सिर्फ ये होगा। बाकियों को भी आप करना चाह रहे हो तो इसको ऑन रखा करो, रीसेट। सारों का एंगल देखो। और ये ऑन करने से फायदा पता क्या होता है? जब घुमाओगे सब घूमेंगे, सब घूम रहे हैं। और रीसेट करने से सब रीसेट होंगे। और ये यहां से भी कर सकते हो। यहां से करते हो तो बाकी नहीं होंगे। इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा इस मेन्यू में। क्या नाम है? मैच रोटेशन। सब उस एंगल पे आ गए, ये चेक कर लो। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस बटन से, या इस बटन से कर लो, या फिर विंडो मेन्यू में जाके करो रीसेट। क्या आपको रोटेट, ये रोटेट टूल की समझ आ गई है? बाज़ अवत आपको अपने डॉक्यूमेंट विंडो के कंटेंट को रोटेट करना होता है, किसी वजह से कोई भी रीज़न हो सकती है, तो आपको आसानी होती है। ये टूल है रोटेट का। और साथ ही एक टूल जो मैंने स्टार्ट में पहले या दूसरे दिन करवाया था, वो जूम टूल। जूम टूल पे क्लिक करो, ये आपको जूम इन जूम आउट करता है। पता है आपको, मैं इससे जब करूंगा ये जूम इन होगा। अगर आप गौर करो बाकी भी हो रहे हैं। जूम आउट कर रहा हूं, ये जूम आउट है। एक को कर रहा हूं, बाकी भी हो रहे हैं। जूम इन करूंगा, एक को करूंगा। लेकिन इस टूल से करना, व्हील से नहीं करना। व्हील से सिर्फ एक होगा, ठीक है? व्हील से सिर्फ एक होगा। और जब आप इस टूल पे क्लिक करोगे तो मैच करेगा जूम।
क्लिक करने पे जूम मैच करता है, व्हील से नहीं करता। व्हील से अगर छोटा बड़ा करो, कोई हो रहा है बाकियों पे असर? कोई असर हो रहा है? नो। क्लिक करने पे होता है। जूम इन, जूम इन, और ये जूम आउट। अब मुझे बताओ, क्या इनका जूम इन और जूम आउट जो रेशियो है सबकी सेम है क्या? नो। इसको मैच करना है। मैच हो। अब सेम होगी, चारों की, पांचों की, छह की। 1.5, 1.5, 1.5। अब अगर आप इसको करोगे तो इकट्ठे होंगे एक ही रेशियो के साथ। देख रहे हो? और जूम आउट करोगे तो, अच्छा, बाज़ अगर स्टूडेंट कहते हैं सर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वजह क्या है उसकी? वजह है ये बटन। क्या लिखा हुआ है? जूम ऑल। अगर ये ऑफ होगा, अब नहीं हो रहा, ये बटन कौन रखना है? अगर बाकी वो मैच करना चाह रहे हैं, ये बटन कौन कर देना। चूंकि जब आपने क्लिक किया था तो ये फिर आपस में इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं, तो उसको मैच कर लिया करो अगर करना चाहो तो। मैच यहां से होता है। क्या समझ आई है? कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? विंडो मेन्यू में आज की डेट में मुझे बताओ, ये सारी ऑप्शन कवर हो रही हैं? अच्छा, एक चीज और इसमें नोट करो। आपने देखा स्टूडेंट्स, आपने देखा मैच जूम होता है, मैच लोकेशन होती है, और सॉरी रोटेशन होती है, और मैच लोकेशन भी होती है। ये नहीं मैंने बताया अभी आपको। मैच लोकेशन, मैच लोकेशन का मतलब क्या? ये देखो स्टूडेंट्स, आप यहां पे, मैं इस कैनवस के ऊपर मैंने मूव करके इसके कॉर्नर पे चला गया। मैं चेक करना चाह रहा हूं कॉर्नर्स की वैल्यूज। ये कॉर्नर नजर आ रहा है आपको? ये कॉर्नर है इसका। क्या इसका कॉर्नर है, इसका कॉर्नर है, इसका कॉर्नर है, इसका कॉर्नर है, इसका कॉर्नर है? नहीं है। आप इसके कॉर्नर्स को भी आपस में, मैं ये कॉर्नर मतलब लोकेशन को, जरूरी नहीं कॉर्नर सेंटर कर लो। आप अपने कैनवस का सेंटर कर लो इसका, बाकी भी सारे कैनवस के सेंटर आ जाएंगे सामने मैच करने से। बजाय आप इंडिविजुअली एक एक करो, सेंटर देखना है, सारे कैनवसिस का सेंटर देखना है, आपके लिए मुश्किल है। आपका प्रोजेक्ट इस तरह है जिसमें आपने पूरे फोकस करना है, सेंटर को देखना है कैनवस के। तो यहां से आप इसको क्या करोगे? अरेंज में मैच लोकेशन, चेक करो। हर एक कैनवस की क्या आई है? लोकेशन मैच हो गई। क्या आपको समझ आई है? विंडो मेन्यू की, विंडो मेन्यू के अंदर, सॉरी, अरेंज मेन्यू की। और अगर आपने तीनों मैच करनी हो, तीनों का मतलब लोकेशन, रोटेशन, एंड जूम, तो ये ऑल है। ये तीनों को मैच करने के लिए होती है। कभी अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, तीनों चीजों को मैच करेगा। मिसाल के तौर पे आपने इसको रोटेट किया हुआ है, ये देखो, अभी तो मैच हो रहा है। वो मैच इसलिए हो रहा है कि आपकी ये वैल्यू ऑन है। ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूं। ये रोटेशन होगी। अच्छा, बाकी तो नहीं हुई? बाकी नहीं हुई, ये देखो, बाकी रोटेट नहीं हुई। वो दूसरे एंगल पे रोटेट है, ये भी दूसरे एंगल पे रोटेट है, ये भी किसी और एंगल पे रोटेट है। अगर आप इनको तीन चीजों को मैच करना चाह रहे हो, अभी इसमें जूम लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट कर दिया मैंने, एंगल ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, लोकेशन भी डिफरेंट है। गौर करो स्टूडेंट्स, छह के छह इमेज की डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट जूम लेवल है, और डिफरेंट रोटेशन है। इनको इकट्ठा करना है। विंडो मेन्यू में जाओ, अरेंज में, ये इसके साथ ही आपका पूरा अरेंज मेन्यू खत्म हो गया आज की डेट में। मैच ऑल, तीनों का गौर करो। जूम परसेंटेज मैच कर रही है, रोटेशन मैच कर रही है, लोकेशन मैच कर रही है। ये आमतौर पे आपको अच्छा, ये आपको छोटे बड़े इसलिए नजर आ रहे हैं कि इनका कैनवस का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए छोटे बड़े नजर आ रहे हैं। सारे अगर होते ना 8.5 पे 11, 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 तो आपको एक जैसा व्यू नजर आता। ये तो ये कैनवस का साइज डिफरेंट है, एक छोटा नजर आ रहा है, कोई बड़ा नजर आ रहा है। अगर ये सारे का साइज एक जैसा होता
कैनवस के, तो ये आपको लुक भी वैसी नजर आती है इसकी। मतलब 6 मॉडल्स हैं, उनको आपने एक पोस्टर में लेके आना है, तो 6 मॉडल्स को एट अ टाइम आपने ओपन कर लिया। करने के बाद आप उसको एक ही लेवल पे जूम मैच और लोकेशन मैच और रोटेशन मैच करवा सकते हो, एक ही गो में देख सकते हो। सबकी आईज चेक करनी है, आईज को जूम करो, बाकियों की भी आईज सामने आ जाएंगी। लिप्स चेक करने हैं, लिप्स को सामने रखो। पूरे ड्रेस को आपने मैच करना है, पूरे मॉडल को, कि आप जूम करके उसको आप देख सकते हो। क्या ख्याल है? ऑप्शन है, मेन्यू का नाम क्या है? विंडो। विंडो में क्या करना है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, मैच जोन, मैच लोकेशन, मैच रोटेशन, और यू वांट टू कंसोलिडेट ऑल द विंडोज इन वन टैब। वो ऐसे होता है। लें जी, ये टॉपिक हो गया खत्म। ये मैंने इसलिए स्टार्ट करवा दिया कि थोड़ा सा आज मौसम की वजह से मैंने टॉपिक कुछ और करवाना था, लेकिन ये इजी टॉपिक है और ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा काम का टॉपिक। कंसोलिडेट करना है तो ये उसी तरह आ जाएंगी विंडोज जैसे होती हैं, टैब्स की सूरत में। ये लो, अब एक वक्त में एक ही नजर आएगा। क्या आप समझते हो कि ये ऑप्शन काम की है? मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इससे क्या क्या हो सकता है। समझ रहे बात? ये इसलिए यूज होती है कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट में एट अ टाइम अगर कोई कंटेंट अपना बनाना चाहो तो बनाने में आसानी होती है। ठीक है, एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो।